my house. Welcome. And this is the Naidu खानदान का छोटा घर. So आज ये घर मैं दिखाने वाली हूँ. मेरा छोटा घर है. इनफैक्ट जो भी छोटी मोटी सीक्रेट्स है जो मैंने दीवारें सब तोड़ के बना दी है वो आज मैं आपको बताने वाली हूँ. बचपन से लेके आज तक मैं हमेशा मम्मी डैडी को बोलती थी प्लीज़ कैन वी हैव ओपन किचन बट कभी उन्होंने सुना नहीं. सो दिस इज़ द ओपन किचन दैट आई हैव फाइनली क्रिएटेड इन माई हाउस. ये एरिया जो आप देख रहे हैं वो पहले एक डाइनिंग रूम के लिए एरिया बना हुआ था पर मैंने किचन को यहाँ से शिफ्ट करके वहाँ रख दिया. एंड दैट रिमेन्स द ड्राई एरिया एज यूजुअल जहाँ पे बहुत सारा स्टोरेज बनाया है. वॉशिंग मशीन एंड खाना पीना सब वो पीछे ये दरवाजे के पीछे छुप जाता है एंड स्टोरेज बन जाता है. वेरी फन थिंग अबाउट माई हाउसेस. हमारे घर में एक बार है जो मेरे डैड कभी नहीं चाहते थे मेरे घर में बार हो. वो हमेशा अगेंस्ट थे पर बिकॉज आई हैव फ्रेंड्स कमिंग इन एंड एवरीथिंग मैं आपको दिखाऊंगी कि मैंने कैसे एक हिडन बार बनाई है जो मुझे आई एम वेरी प्राउड ऑफ इट और मेरे डैड को भी अच्छा लगा एंड नाउ ही इज प्राउड ऑफ इट. सो दिस इज द हिडन बार. And when you close it, nobody even knows कि ये बार है. So this is the most surprising bit of my whole house. And obviously the sitting area where we always spend some time. That is my favorite couch. This couch is a gift from someone I really love very much. So it's the favorite place of the whole family जहाँ पे सब बैठ के time pass करते हैं. Now I will show you the bedrooms. And this is the first bedroom. And it's मेरी बहन का बेडरूम है पर मेरी बहन की शादी हो गई जैसे ही हम शिफ्ट हुए. तो टू बैड उसको सिर्फ 1 महीना रहने मिला यहाँ पे और अब ये मॉम एंड डैड का बेडरूम है तो मॉम एंड डैड यहाँ पे बहुत टाइम स्पेंड करते हैं. एंड द कॉन्सेप्ट इज़ रेड क्योंकि मुझे हमेशा एक कॉन्ट्रास्ट कलर चाहिए था विद द वॉल्स एंड द फर्नीचर क्योंकि आपने नोटिस किया होगा मेरा घर इज़ ओनली वाइट एंड ब्राउन. तो सब फर्नीचर डार्क ब्राउन है और वॉल्स वाइट है तो इसलिए उसको ब्रेक करने के लिए कलर लिटिल बिट ऑफ कलर. जैसे मैंने कहा था मैंने सब वॉल्स ब्रेक किए घर के. So I broke this wall also, the bathroom wall, और मैंने ये sliding doors लगा दिए because I wanted space, and so that's why we have a big bathroom inside. That's my sister's bathroom. And I'll take you ऊपर to the other bedrooms जहाँ पे मैं रहती हूँ और मेरा सा छोटा सा den. This is the second bedroom. जहाँ पे मैंने एक den बनाया है. ये एक्चुअली कोई यूज़ नहीं करता इसीलिए हमने इसे एक ड्रेसिंग रूम जैसा बनाया है. मंदिर बनाया है जहाँ पे मम्मा डज पूजा पाठ एवरी डे. वी हैव लॉट्स ऑफ स्टोरेज ये घर में. सो सब जगह आई हैव ऑल माई क्लोथ्स, माई शो क्लोथ्स, माई साड़ीज एंड एवरीथिंग. एंड दिस इज़ वेयर वी make a mess and we are always sitting around and wondering what to wear next. This area, यहाँ पे I sit and do a lot of reading. अभी आधी बुक्स मेरी दुबई में है तो इसीलिए खाली दिख रहा है but otherwise it's a full closet of books. मुझे पढ़ने का बहुत शौक है and that's what I keep doing. This is where I sit and I read or I sit in my bedroom and I read. And now it's time to show you मेरा bedroom. Please welcome. जैसे मैंने सबको कहा था कि मैंने सब दीवारें तोड़ दी. आपने देखा ही होगा क्या हाल बना रखा था बाहर. मैंने सब रूम को इतने बड़े बड़े कर दिए थे. My bedroom is
you know, it's a perfect size and I love it, and I really love white. तो इसीलिए सब जगह white sheets, white walls, white everything. I've not colored and painted my room because I wanted it a little white. ये walk-in closet का जो space है, I was very lucky. मेरे बाथरूम के पीछे एक ऐसा ये स्पेस पड़ा हुआ था, तो ये दीवार तोड़ के हमने ये जगह अंदर ले ली, एंड दिस इज़ द वार्डरोब दैट वीव मेड. सो आई हैव अ गुड स्पेस टू गेट रेडी एंड डू व्हाट आई वांट हियर. आप देख रहे होंगे कि मेरी बैग्स ऐसी फुल पड़ी है क्योंकि मैं हमेशा ट्रैवल करती हूँ. देयर इज़ नो टाइम टू डू एनीथिंग, सो आई एम लिटरली लिविंग आउट ऑफ द बॉक्स. एंड क्योंकि मुझे बड़े स्पेसेस अच्छे लगते हैं, तो मैंने हर रूम में, आपने नोटिस किया होगा कि यू नो मिरर्स लगा दिए, क्योंकि इट मेक्स द बेडरूम और इट मेक्स द रूम लुक बिग. एंड आपने नोटिस ये भी किया होगा कि हमारे घर में बहुत सारे बुद्धा और गणपति है. गणपति क्योंकि हम लोग बहुत बिलीव करते हैं, और बुद्धा क्योंकि आई जस्ट लव बुद्धा. और मैं अब आपको मेरा बाथरूम दिखाऊंगी जहाँ पे मैं बहुत सारा टाइम स्पेंड करती हूँ. आई थिंक एवरीवन लव्स देयर बाथरूम्स एंड आई लव माय बाथरूम, क्योंकि मैंने बहुत मेहनत से बनाया है. और ये घर में एवरीथिंग इज़ हैंड पिक्ड बाय मी, क्योंकि मैं सब जगह गई, टाइल्स मैंने पिक किए, यू नो सीमेंट से लेके वुड से लेके टाइल्स तक सब मैंने हैंड पिक खुद किया है. I have a jacuzzi built in my bathroom. Jacuzzi तो बहुत अच्छी तरह से लगा लिया, but 3 साल में एक बार यूज़ करती हूँ, पर definitely यूज़ तो करती हूँ. I feel bad कि you know I don't use it, but what to do? I believe in saving water and that's why my jacuzzi is going in waste. और एक चीज़ मैंने आपको अभी तक नहीं दिखाई है, जिसके लिए मेरी बहुत सारी गर्लफ्रेंड्स मुझसे जेलस है, बट क्योंकि मैं स्पेस यूटिलाइज करना अच्छी तरह से जानती हूँ, तो इसीलिए मैंने एक हिडन शू क्लोजेट बनाया है. किसी को पता भी नहीं चलता कि एक शू क्लोजेट है, बट दिस इज वेयर आई हाइड ऑल माई शूज. एंड ये दोनों तरफ खुलता है, एक ये साइड से और एक ये साइड से. So this whole wall is dedicated to my shoes. Meghna, tell us a bit about your journey in industry. How has it been so far? My journey has been superb. I'm really enjoying every bit of my life right now. I started with Kaliyon Ka Chaman, then I did Hindi movies, and then I did Hindi movies bhi chali, but then I went to the south. I did lots of films there. I did item songs there, and I did. And now I'm back. I did a TV show and I started with Jodha Akbar. It has been a really good journey. It has been a crazy journey. It has been a lot of ups and downs, but I'm really enjoying where I am right now today. What really went wrong in the films according to you? I think it was mainly my choices of the films that I did. Maybe it was, you know, I was very new in the industry. I didn't know what to take, what not to take, and I didn't know what publicity was. I didn't know anything about how a film really works. So I think maybe it went wrong somewhere in the choice making of the films. But said and done, the filmmakers that I worked with was really nice. I've always had great experiences. I learned a lot from them. They always gave me respect. So I have nothing to say against the filmmakers. Yes, films do well, some films don't do well, and mine unfortunately must have done well in certain sectors, and some sectors it didn't do well, but I don't regret it. So yes, it has been a learning experience for sure. So tell us a bit about the things that you've learned so far. I have learned to be very, you know, down to earth. I think mainly because I have worked with people who have been or have reached a place in life and are still very down to earth. South has taught me a lot. South Indian industry has taught me how to be on time,
how not to take people for granted, how to have respect for others, respect for your co-workers, be it lightman or spot boy, doesn't matter who it is, everyone is putting the same energy and effort in making a film or making a project. So I think that's something that I've learned from them, and that's what I keep teaching whoever new I meet. Whoever I see, anywhere, and whoever I meet on my new workplaces and stuff, this is what I teach them. Do you want to get back to the Bollywood industry or want to explore something new? I think I definitely want to explore TV industry because that's something that has, it's a wider reach to people. People definitely can see me in different roles. A lot of people didn't think that I could carry off a Benazir from Jodha Akbar, but I think I've proved myself with the acting bit by doing Benazir, because a lot of people thought that Meghna Naidu only can do hot roles and she can only look sexy and everything, but no, when I did Benazir, people were pleasantly surprised, and I myself was pleasantly surprised that I carried it off very well also. Let's get to your personal life. Tell us a bit about your love story. I am seeing someone really very special, and his name is Luis. He lives in Dubai right now. He is not Indian, he is half Brazilian and half Portuguese. And I met him through my dad. So it has been a crazy love story. We met 14 years ago when I was really young and he was young also. And then we lost touch because we both had different dreams and goals in life. And then we met on Facebook. Thanks to Facebook, we are back again in touch. And we met 4 years ago, but we've been dating for the last 3 years. And it's been a wonderful journey because we have lots of common loves like traveling and playing tennis and just doing the things that we normally do. And I'm really, really, really very happy. When do you guys plan to tie the knot? Right now we both are very busy with our work, and if when I plan to get married, I really would want to take care of the house and be a homemaker. So I think marriage is on hold a little bit, but it won't be for too long. As they say, when the time is right, it's right. So when the time is right, we will be married really soon, or maybe not really soon. Don't know. I just leave it because I think when your heart says okay, it's the time, you don't think twice, you just jump. So thank you so much, Meghna. thank you.